इस एक वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड में ज्वाइन होना चाहते हो, आपका एकदम डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड में सैलरी कितना है, इंडियन कोस्ट गार्ड में प्रमोशन मतलब कब तक होता है और उसका एज लिमिट, और इसमें जो फैसिलिटीज़ वो क्या है इंडियन कोस्ट गार्ड में। तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट है। आपको पूरी तरह से सब कुछ डाउट क्लियर कर दूंगा। इसलिए आपको रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब जाके मेरी बातें अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है गौतम और आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी टू द पॉइंट, जहाँ पे होती है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास नहीं। और ये जो अभी बताऊंगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने एग्ज़ाम 3 बार दिया है इंडियन कोस्ट गार्ड में। उसके साथ मैंने जो एनालिसिस किया है नेट में, वो सब कुछ एक वीडियो में आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनो। इंडियन कोस्ट गार्ड, ओके, इसका मतलब ही है इंडियन भारतीय कोस्ट मतलब तट। तट मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ पर मछली पकड़ते हैं, वहाँ पर जो बंदर जहाज आता है उसी को सुरक्षा देना है। तट पर जैसे आर्मी का काम होता है, सीमा बल जो बॉर्डर के अंडर मतलब बॉर्डर को सेव करता है ना, उसी तरह इंडियन कोस्ट गार्ड का काम ही है जो हमारा तट है ना, जो मतलब कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन समझते हो, जैसे समुद्र है उसके साइड में जो कोस्ट लाइन है उसको सेव लेना। वहाँ पर क्या मतलब चोर बाजार होता है या कुछ गलत काम होता है, पेट्रोलिंग, वो सब कुछ काम करता है इंडियन कोस्ट गार्ड। ओके, तो अभी आपको बता दूं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट है या नहीं। ओके, तो मेरे बात को ध्यान से सुनो। इंडियन कोस्ट गार्ड पहले से मतलब आज से 6 या 7 साल पहले इतना फेमस नहीं था। वो सिर्फ मतलब छुपा हुआ सा एक फोर्स था जो कि इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहा था। मतलब जो पेट्रोलिंग काम होते हैं मतलब कोस्टल रीजन में, वो सब कुछ करता था कोस्ट गार्ड। लेकिन उसके बाद जैसे इसका काम धीरे धीरे फेमस होता है, उसे इंडियन कोस्ट गार्ड में सेंट्रल के अंदर अच्छे से शामिल किया गया। और ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो नेवल का एक पार्ट है। नेवी जिस तरह एक सेंट्रल गवर्नमेंट पार्ट है, उसी तरह इंडियन कोस्ट गार्ड उसी का ही एक पार्ट है। समझ पा रहे हो ना। तो इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी में मतलब थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन दोनों मर्ज होकर काम करते हैं बहुत ज़्यादा काम। जबकि नेवी काम करता है जो कोस्टल रीजन जो पानी का अंदर है, वो सब कुछ काम करता है नेवी। लेकिन जो कोस्ट गार्ड है वो उनका हेल्प और कोस्टल रीजन का जो छानबीन वो इंडियन कोस्ट गार्ड ही करता है। तो आपको ये डाउट क्लियर करने के लिए बता दूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड एक सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। ओके, तो अभी आपको बताऊंगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड में एज लिमिट कितना मंगाता है। तो मैंने जिस तरह फील किया है, मतलब जैसे मैंने गलती की है, आप ये गलती मत करो, इट्स ए रिक्वेस्ट, क्योंकि मैंने खुद एनालिसिस किए हैं। और मैंने क्या किया अभी आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने क्या किया था इंडियन कोस्ट गार्ड में, जो एज लिमिट है 17.5 से 19.5, समझ रहे हो ना। तो मैंने अपने मन ही मन खुश हो गया था कि मेरा एज है, मैं और भी 2 बार अप्लाई कर सकता हूँ, इस तरह मैं बहुत खुश हो रहा था। लेकिन आपको ये बता दूँ कि अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड में जाना चाहते हो, उसका पहले नोटिफिकेशन जो मतलब अगर 2021 में निकला है या 2022 में निकला है या 2023 में, आपको पहले उसका नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना है। और उसका जो डेट ऑफ बर्थ, मतलब फॉर एग्जांपल आपका डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 2000 में, ओके, तो उसी टाइम से और इस टाइम मतलब जिस टाइम तक कोस्ट गार्ड ने स्पेशली एज लिमिट मांगा है, अगर आप उसी के अंदर रहते हो तब जाके अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आपको कड़वा लगेगा, ये सच में बताऊंगा, आप कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते इंडियन कोस्ट गार्ड में, ये सच बात है। जो एज लिमिट है एक दिन में अगर उलट पलट हुआ ना, वो आपका रिलैक्सन नहीं देगा। आप जो भी हो, आप जितने बड़े मंत्री का बच्चा हो, जो भी हो, आपको रिलैक्स नहीं मिलेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड का स्पेशली, इंडियन कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो, एयरफोर्स, इन सभी का रूल सेम ही है। एज लिमिट
प्रॉपर तरह से दिखाता है। एक दिन में अगर उलट पलट होता है वो एकदम ख़त्म हो जाता है। अगर आपको जानना है उसी तरह इंडियन एयरफोर्स और नेवी के बारे में डिफेंस लाइन में, तो प्लेलिस्ट में चेक करके आप सब कुछ देख सकते हो। मैं खुद स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाया हूँ। ओके, अभी आपको बताऊँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड में पेंशन मिलता है या नहीं, तो आपको डाउट क्लियर ये कर दूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड में कुछ ही पोस्ट है जहां पर पेंशन मिलती है और कुछ पोस्ट है जो पेंशन नहीं मिलती। अगर आप मतलब सिंपली +2 के बाद, 12th के बाद, जो 17.5 से 19 के बाद अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड में जॉइन हो गए हो, तो आपकी जानकारी के लिए बता दो, वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा पेंशन। लेकिन जब उसके बाद आप प्रमोशन जाएंगे, थोड़ा ऊपर वाला पोस्ट जाओगे, तब आपको पक्का मिलेगा पेंशन। ये मेरा खुद एक्सपीरियंस है, मैं कुछ फेंक नहीं रहा हूँ। क्योंकि इनिशियल स्टेज में वो कोस्ट गार्ड में बहुत छोटा सा पोस्ट होता है जो नाविक जीडी होता है, 12th स्पेशली। ओके, और जो नाविक जो 10th स्पेशल MR, शायद MR नहीं, MR तो नेवी होता है, वो 10th मतलब के पोस्ट लेवल जो इंडियन कोस्ट गार्ड में उसका जो वैकेंसी है वो भी निकलता है। लेकिन उसमें इतना फैसिलिटीज नहीं है। उसके जाने के बाद आप अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ाई करोगे तो प्रमोशन लेके और आगे आप जा सकते हो, जिसमें पेंशन है, मेडिकल फैसिलिटी है, बहुत कुछ फैसिलिटी है। ओके, ये फैसिलिटी है। अभी आपको बता दूं, इंडियन को कोस्ट गार्ड में 12th के बाद जो 2 मेन इम्पोर्टेंट पोस्ट निकलता है वो है नाविक जीडी, जो 12th स्पेशल मांगता है, वो भी 60% के एबव अगर आप रखे हो तब आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हो। मतलब एग्जाम देने के लिए मेरिट लिस्ट में आ सकते हो, उसके बाद एग्जाम अलग ही बात है। ओके, और एक बात बता दूँ, जो 10th लेवल का पोस्ट है वो स्पेशल निकलता है। उसमें 10th में कड़वा बात होगा, लेकिन आपको बताऊंगा, अगर आपके पास 75% के एबव है या 80% के एबव है तब जाके आपके मेरिट लिस्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये मैंने एक्सपीरियंस किया, खुद मैंने आपको बता दिया। ओके, तो अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हो, इंडियन नेवी जीडी हो या नेवी में 10 जो पोस्ट है उस पोस्ट में सिलेक्शन होना चाहते हो, तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कि आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से 10th लेवल का वो सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ 12th लेवल का जो मैथमेटिक्स और वोकैबुलरी सेक्शन है इंग्लिश का, वो स्ट्रॉन्ग अगर होगा तो आप अच्छे से क्लियर कर लोगे। क्योंकि मैंने जब एग्ज़ाम दिया था वो 80 मार्क का एग्ज़ाम था, 80 मार्क का, और ऑफलाइन था। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी ऑनलाइन हो चुका है और 100 मार्क का शायद एग्ज़ाम हो चुका है और नेगेटिव मार्क भी आ चुका है। लेकिन पहले नेगेटिव मार्क ही नहीं था। लेकिन इस बार मतलब अभी 2 साल से क्या हो रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है और नेगेटिव मार्किंग आ चुका है। इसलिए आपको अगर जाना है अच्छे से पढ़ाई करके जाना है, नहीं तो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। मैं आपको सीधी बात बोल रहा हूँ। ओके, और जो भी आपको डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, नीट एम्स के तक, ग्रुप डी रेलवे तक, सब कुछ एग्जाम यहाँ पर मैं आपको खुद से बताऊंगा। मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने दिया है, और आपको एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। कुछ बकवास पता नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक एक्सपीरियंस था, अभी भी हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। और जो भी डाउट है मुझे कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके तुम्हारे छोटे भाई, बड़े भाई सबके पास शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।